Let me explain about that. We have already discussed about the solutions, right? It's time to discuss about the suspensions and colloids. Is it clear? So name of the topic, that is the suspensions. But before this you must note something else. नोट में एक बात लिख लेगा, that is the solution of, मार्कर कौन सा था जी, शायद ये, the solution of iodine in alcohol is called tincture of iodine. ठीक है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, क्लियर हो गया। और ये किस 5 प्रकार के सॉल्यूशन बताए थे ना, तो ये किस तरह के सॉल्यूशन है बोलिए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल तो लिक्विड है बट आयोडीन जो है वो सॉलिड होते हैं। तो इस किस प्रकार का ये सॉल्यूशन है ये भी याद रखना। और ये एक छोटा सा टर्म था, उसी समय बताना चाहिए था। अब नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सस्पेंशंस। हो गया तो मूव करें सस्पेंशंस के ऊपर। ठीक है, suspension. Let us talk about the suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture of 2 or more substances in which one substance is spread throughout the mixture. Clear? This is the definitions of a suspension. सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक प्रकार के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में फैल जाता है पूरे तरीके से। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के साथ समझिए, बात नहीं पता चला तो। एग्जाम्पल है chalk and water, milk, चॉक सॉल्यूशंस लेते हैं। अगर हम लोग और एग्जाम्पल ख्याल नहीं आ रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, बट मडी रिवर वाटर,
ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक बीकर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया जाए जिसमें पानी है, ये भरा हुआ है इसमें, ठीक। नाउ इसमें जो चॉक होता है नॉर्मली, आई विल शो यू, आई हैव चॉक अबाउट दैट। दिस इज अ चॉक जिससे व्हाइट बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड पर लिखा जाता है। इस चॉक पार्टिकल्स को हम लोग इस प्रकार से इसको पीसेस में डिवाइड करके हम लोग इस पानी के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर? मिक्स करने के बाद इस चॉक को आप देख सकते हो कि पूर्ण रूप से इसमें मिक्स नहीं होंगे और कहीं कहीं पे छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में इस चॉक को देखा जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि इसका जो पार्टिकल्स है वो विजिबल है, विजिबल है इसका पार्टिकल्स। क्लियर? सबसे पहला बात पता चलता है। और इसका पार्टिकल्स नॉट अ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल नहीं है, ये पार्टिकल्स छोटे नहीं है, राइट। माइक्रोस्कोप की तो जरूरत है ही नहीं, आसानी से देख सकते हैं। ये लाइट को स्कैटर कर लेगा। ठीक। फिल्टर, अगर हम लोग इस पार्टिकल्स को अलग करना चाहें तो फिल्ट्रेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर के मदद से। क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सस्पेंशन। ये सस्पेंशन का प्रॉपर्टी है, गुण है, विशेषता है, खासियत है। ठीक, बात समझ में आई? सस्पेंशन क्या होता है एक बार फिर से बता दें। सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के मिलन से बना है। ठीक, लेकिन जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में फैल जाता है चारों तरफ। क्लियर? ये पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ऑब्वियस सी बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर से। इस सस्पेंशन को हम लोग बनाते हैं दो इमिसिबल सब्सटेंसेस को के प्रयोग से या फिर मिला करके। आप वैसे सब्सटेंस को नहीं ले सकते जो दोनों आपस में मिल जाए, फिर तो वो सस्पेंशन नहीं रहेगा ना, राइट। क्योंकि सस्पेंशन क्या है, तो उसका पार्टिकल्स जो है वो दिखना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से मिल गया तो वो कैसा सस्पेंशन, फिर तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, आप सस्पेंशन नहीं कर सकते उसे। क्लियर? तो पता चला आपको, मिसिबल लिक्विड्स नहीं लेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स लेंगे। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स या फिर दो कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस के प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहां पे हमने चॉक और वाटर लिया, ये आपस में नहीं मिल सकते पूर्ण रूप से, तो ये सस्पेंशन के रूप में। इसे लिखिए, फिर आगे मूव करते हैं। सस्पेंशन में बस इतना ही जानना था, और तो कुछ है ही नहीं इसमें दिया हुआ।
ठीक है। जो है और कुछ है नहीं। चलो लिख लिया, मिटा दे जी। सस्पेंशन का हिंदी मीनिंग आई हैव नो आइडिया, यू कैन गूगल इट। नेक्स्ट टॉपिक, अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। Following are the properties of a suspension। सस्पेंशन के कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टी है, गुण है, खासियत। सबसे पहला, इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर? क्योंकि दोनों तो मिला ही नहीं आपस में ना, मिल जाता तब ना बोलते होमोजीनियस। तुम नहीं मिलता कभी, और मिला तो फिर बोलेंगे ही नहीं। The size of the particles are bigger than 1 nm, means 1 nanometer in diameter। ठीक है, 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 to the power -6 मीटर, यानी कि 0.00000 फिर से 0 फिर 1 इतना मीटर, यानी कितना छोटा है क्या बताएं। लेकिन इसका जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है डायमीटर में, इसीलिए आप इसे आसानी से देख सकते हो। क्लियर? देखने की बातें करें तो इट्स पार्टिकल कैन बी सीन इजीली, बड़े ही आसानी से इसे देखा जा सकता है। क्लियर? आप चौक के जगह पर सैंड भी ले सकते थे, क्योंकि सैंड को भी अगर आप वाटर में मिक्स कीजिएगा तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार का सस्पेंशन हुआ।
तो इसका पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। इट्स पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्थाई, एक जगह रहता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, और अंततः फाइनली डाउन हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है। समझे? नॉट सेटल इसका मतलब नहीं पता चला, देखिए लिखा देता हूं। इट मीन्स particles will settle down when left quiet। अगर हम इस सस्पेंशन को चुपचाप शांत रहने दें, कुछ भी ना करें, बिना हिलाए हुए, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे की ओर बैठ जाएगी। क्लियर? This is the property of a suspension. Actually, this is the fourth property of a suspension. Clear? अगर फिल्टर पेपर की बातें करें तो आपने देखा है एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, कि फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकता। इट मीन्स कि हम लोग इसे अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर की मदद से। Its particle cannot pass through a filter paper। ठीक है? इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स particles can be separated by filtration। फिल्ट्रेशन प्रक्रिया की मदद से हम लोग इसके पार्टिकल्स को बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। क्लियर है? और लिक्विड जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा। बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एक और है इसका खासियत। क्या है? अभी ख्याल आया, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है इसका पार्टिकल्स। इट स्कैटर लाइट। इट मीन्स कि जब आप सस्पेंशन में एक तरफ से टॉर्च मारिएगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वाटर में सस्पेंस कर रहे हैं वो आसानी से लाइट को कैप्चर कर लेगा, पता चलेगा आपको। लेकिन सॉल्यूशन में क्या था? इस तरफ से टॉर्च मारते थे तो बड़े ही आसानी से पार हो जाता था और हमें पता भी नहीं चलता था कि किधर से गया। राइट? पाथ विजिबल नहीं है, सिंपल सी बात है, रास्ता दिख ही नहीं रहा। ठीक है? लेकिन सस्पेंशन में रास्ता दिखेगा लाइट का, ये कहने का मतलब है। क्लियर? चलो खत्म होता है जी, मिटा दें, आगे बढ़े। वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया, ये खत्म होता है। अब नया टॉपिक जिसका नाम है कोलॉइड्स, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, उसके बाद फिर नया टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कोलॉइड। इट मींस कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो टोटल 7 तरह के हैं और 7 को एग्जांपल के साथ पढ़ना है। उसके बाद खत्म होता है फिर नया टॉपिक, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। उसमें 5 तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, एक नहीं तकरीबन 12 तरह के अलग अलग मेथड्स हैं, सभी को जानना है। तो अभी दिल्ली थोड़ा सा दूर है, हम लोग अभी कानपुर जंक्शन तो पहले पहुंच जाए। चलो नहीं पता चला तो और भी अच्छा है।
नेक्स्ट वन, कोलॉइड। कोलॉइड मीन्स टकराना नहीं। A colloids is also called colloidal solution. A colloid seems to be homogeneous, but actually it is a heterogeneous mixture। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कर लो, मिक्सचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड और शेविंग क्रीम, काफी है इतना, ठीक है। कोलॉइड्स को समझिए। कोलॉइड्स एक ऐसा मिक्सचर है जो ना तो होमोजेनियस रहा और ना ही हेट्रोजेनियस रहा, बीच का रह गया है, ठीक है। आपने सॉल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, सॉल्यूशन सस्पेंशन आपको पता है तो कोलॉइड्स आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशंस में क्या देखा कि सॉल्यूशंस जो है वो एक प्रकार के होमोजेनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन में क्या देखा कि सस्पेंशन जो है वो एक प्रकार के हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। और सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स है वो नहीं देख सकते हम लोग, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। कोलॉइड्स का क्या मामला है कि ये कोलॉइड्स होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, समझे। यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर का नकल करता है, लेकिन एक्चुअली में है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, नहीं। अरे जैसे कॉमेडी नहीं, देखो जी, देख कुछ बनने का नाटक करता है, जैसे कहीं पे शो हो रहा है स्टेज पे तो कोई राम बनता है कि नहीं, राइट, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनते हैं, तो वो हनुमान है नहीं, लेकिन उनके जैसा बनने के वो नाटक कर रहा है, राइट। कुछ इसी तरह का यहां भी मैटर, ये है नहीं होमोजेनियस, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सब्सटेंसेस का ये नकल करता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, और जिसे देख सकते हैं वो होमोजेनियस कैसा, वो तो हेट्रोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस के पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आंखों से तो देखना दूर की बातें हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक। और सस्पेंशन में क्या था, उसके पार्टिकल्स को तो हम लोग अपने नंगे आंखों से देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप का तो हाल छोड़ ही दो, राइट। आई थिंक दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। इसीलिए हमने इसे कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम दिया। क्यों दिया गया है? क्योंकि दैट बिहेव्स और मिमिक्स, मिमिक्स का हिंदी मीनिंग होता है नकल करना, अबाउट द होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए ये खत्म होते हैं, एग्जाम्पल बताइए सर। सोप सॉल्यूशन पानी है, पानी में साबुन को मिला दिए, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है
इसके पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक, लेकिन माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सॉप का जो सॉल्यूशन है, आप साबुन को पानी में घोर दिया तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाया, या फिर शॉर्ट में कोलाइड्स कहलाया। इज इट क्लियर? ओके। और भी बहुत सारा, जैसे मिल्क देखिए, है कि नहीं, इंक देखिए, ब्लड देखो, शेविंग क्रीम। जब आप मिल्क को, अब कहे कि सर मिल्क कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, सस्पेंशन तो नहीं होगा, ये तो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जब आप मिल्क को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखिएगा ना, तो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। चिंता मत करो, ये पार्टिकल्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो फैट का पार्टिकल्स है, छोटे छोटे गोलाकार जैसा होता है ये देखा गया है। क्लियर है? वैसे इंक में भी हाल है, ब्लड में भी, और फिर ये सब शेविंग क्रीम या फिर फेस क्रीम भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये खत्म होता है कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइड्स एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए दो कंटेनर लिया जाए। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स properties of a colloid। ठीक, सबसे पहले फिगर नंबर ए, ये फिगर ए है। ठीक, ये एक टॉर्च है, टॉर्च, इसमें वाटर है प्लस शुगर है। इन शॉर्ट में बोले तो ये एक सॉल्यूशन है। तो इसमें जैसे ही हमने फ्लैश को मारा तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से आया और ये चला गया, आया और चला गया। इसका जो पार्टिकल्स है इसको कैप्चर नहीं कर पाया, इसके रास्ता विजिबल नहीं हो पाया सॉल्यूशंस में। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहा है, तो दूसरा कंटेनर लिया, इसमें पानी डाला है, डाल दिए पानी, वाटर प्लस सॉप। शॉर्ट में बोले तो ये कोलाइड्स का निर्माण हो गया, क्योंकि पानी में साबुन मिलाइएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। आप डिटर्जेंट भी मिला सकते हैं, सर्फ भी मिला सकते हैं। उतना देरी से सोच क्यों रहा था कि सर सर्फ मिला दें, अब ये नहीं है तो क्या करेगा, मिला दो, है कि नहीं, क्योंकि वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का ही निर्माण करेगा। इज इट क्लियर? आप बात समझ में आई? चलो वेरी गुड, पीछा छूटा। इस तरफ से टॉर्च दिखाया जाए, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसका जो रास्ता है वो आसानी से दिखाई दे रहा है, पाथ विजिबल या विजिबल पाथ। लेकिन इसका जो यहां रास्ते थे, पाथ नॉट विजिबल। अरे बाहर ना विजिबल है जी, सॉल्यूशन के अंदर नहीं ना। चलो भाई लिख लेते हैं, तीर मार के भरोसा नहीं है, आप लोग कुछ भी सोच लीजिएगा। अब तीर दे दिया, आप तो ठीक है। तो इसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं है, लेकिन कोलाइड्स के केस में जो मिक्सचर हमने लिया वाटर सॉप का, उसका पाथ विजिबल है। सस्पेंशन का क्या है, सस्पेंशन में तो और विजिबल होंगे, जितना चमक इसके अंदर देख रहे हो ना कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इससे भी बड़े हैं, इसलिए। ठीक है, चलो ठीक, एक्सक्यूज मी। तो ये खत्म होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का।
तो सबसे पहले ये लाइट को पकड़ लिया, आंखों से नहीं देख सकते कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की बातें करें तो माइक्रोस्कोप से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। पॉइंट वी नोटेड मी लॉट, क्लियर। और क्या देख रहे हैं, इसका पार्टिकल्स सस्पेंशन इतना बड़ा नहीं है, इज इट क्लियर। सस्पेंशन के साइज का नहीं है, लेकिन सस्पेंशन से बड़ा भी तो नहीं है, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज का भी नहीं है क्योंकि उससे बड़ा है। तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल से बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होगा इस कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स। ये अगला पॉइंट नोट करेगा, ठीक। और अगली बात ये है कि इसका जो पार्टिकल्स है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशंस को छोड़ दीजिएगा बिना डिस्टर्ब किए हुए शांति से, तो ये नीचे जाकर के नहीं बैठता और नहीं दिखता है। इसका मतलब स्टेबल है, तभी तो ऐसा नीचे नहीं आया। अगर स्थायी ना रहता, अस्थायी रहता, तो आसानी से ये नीचे आ जाता चल करके, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, इट मीन्स स्टेबल है, अस्थायी है। जहां पे चला गया बस वहीं पे उसका बसेरा हो गया, नहीं। अरे चलो खत्म होता है जी। टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स खत्म होते हैं। अब टोटल 6 प्रॉपर्टी है, लिख लो, कहानी खत्म है। फिर टाइप्स ऑफ कोलाइड्स शुरू करेंगे, आगे बढ़े। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर बाद में कहना मत कि सर ये वो बताए नहीं। तंग भी तो बहुत करते हो। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? आज कम से कम प्रॉपर्टी खत्म कर लेना है, चाहे जो हो जाए। नहीं, वो डायलॉग नहीं सुना, साइड हटके ना मार हो जाएगा, नहीं तो वही एकदम कर लेना है, लेकिन आज खत्म होना चाहिए, चाहे जो। गॉट इट? टाइम है ना कि खत्म हो गया? The next one, that is the properties of a colloids। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन कितना डोले चले, छोटा था इसलिए लिख दिए। इज इट क्लियर? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। Following are the characteristics property of colloids are। ठीक है, it behaves like a homogeneous mixture, but in actually it is a हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आई? बोलिए ना हाँ।
ये होमोजीनियस मिक्सचर का नकल करता है। तो नकल करने से क्या होगा, सच में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर? ना तो घर के ना घाट के, पूर्ण रूप से ना तो हमने इसे होमोजीनियस की कैटेगरी में रखा है और ना हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में, लेकिन फिर भी बोलते हैं हेट्रोजीनियस क्योंकि इसका पार्टिकल्स विजुअल है। तो ना सस्पेंशन ना सॉल्यूशन, एक अलग से वो है कोलॉइड्स। तो अलग से पहचान बनाने के लिए आपको कुछ अलग से करने पड़ते हैं। आपने इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से भी सीख सकते हो, नहीं? अपना खुद का नया नाम लिया, नहीं तो फिर बिहेव करता तो फिर सॉल्यूशन बोल देते, नहीं तो फिर सस्पेंशन बोल देते, लेकिन वैसा हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बी नोटेड। अगला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? हाँ, इसका जो साइज है पार्टिकल्स का, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल solution is more than 1 nanometer and less than 100 nanometer। क्लियर है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक? और 1 से कम नहीं हो सकता। अगर हो गया तो क्या करेंगे सर? कैसा बेवकूफ वाला सवाल है। 1 से कम हो गया तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर 100 से ज्यादा हो गया तो सस्पेंशन हो जाएगा। अभी तो पढ़ाया हमने आपको। आगे बढ़े, तीसरा देखो। Its particles are visible with a microscope। इसके पार्टिकल्स को देखना है, माइक्रोस्कोप उठा करके लगा लो, आराम से देख लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट, इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट स्टेबल। इसका पार्टिकल जो है वो स्टेबल है, मतलब नीचे की ओर नहीं बैठेगा, क्योंकि आप देख नहीं रहे इसे, वो छोटा है इसीलिए, लेकिन उतना भी नहीं कि माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सके। आप बस नहीं देख सकते, ठीक? देख सकते हो माइक्रोस्कोप से अपने आंख से। अरे ये जितना बोलेंगे उतना कंफ्यूजन नहीं, छोड़ो, जाने दो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिल्टर पेपर पार कर जाएगा जी, बचेगा नहीं, समझे? इट्स पार्टिकल्स पास्ड फ्रॉम ए फिल्टर पेपर it means it cannot separated through filtration। इसका मतलब आसान सा है कि ये फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से आप इसे अलग नहीं कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमसे पूछेगा नहीं कोई। आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट। ये क्या करता है? तो इट स्कैटर लाइट, ये लाइट को पकड़ लेगा, ठीक है? बीम ऑफ लाइट को कैप्चर करे। चलो खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, कहानी खत्म हो। टाइम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो घसा के लगभग टाइम हो गया है ना। चलते हैं जी, अब एनर्जी बचा नहीं, अब ताकत और पढ़ाने का, ठीक है? तो अगले क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन 7 को। सबसे पहला का नाम है सोल, दूसरा सॉलिड सोल, तीसरा एरोसोल, चौथा इमल्सन और पांचवा फोम, छठा सॉलिड फोम
और सतमा क्या है भाई? कुछ तो होना चाहिए नहीं? फॉल होगा ना मिस्ड होगा? आई डोंट नो। सॉलिड फॉर्म तो हो गया। जेल, 7 नंबर पर जेल है। ठीक है, अब इन सभी को अगले क्लास में पढ़ेंगे वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ। ठीक, अभी चलते हैं, चलें फिर। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट विच हैव a nice day, take care, enjoy your day.